वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है और हम जो है वेजिटेबल पुलाव जो है वो तैयार कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार पुलाव है। कुछ टेक्निक्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सब्ज़ियाँ बहुत सारी हैं, साथ साथ आपको इसकी अफादियत भी बताते जाएंगे, और ताकि ये कि आप जब बना रहे हो ना तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि यार जो चीज़ हम खा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए कैसी है, ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने हमेशा कहा है कि खाने को अगर समझ के खाया जाए तो ये आपकी सेहत के लिए दवाई की हैसियत भी रखता है। खाने का खाना भी हो गया, दवाई की दवाई भी होगी, दोनों चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने ऑयल से स्टार्ट करना है और सब्ज़ियां मैं आपको बताता जाऊंगा, साथ में इसकी अफादियत भी हम बताएंगे, ठीक है। चले जी, यहाँ पर हमने इसमें ऑयल ले लिया और साथ में गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च, ज़ीरा, बड़ी इलायची, साबुत गरम मसाले जो आपके पास हैं मौजूद। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए अलग से आप परचेज़ करने के लिए जाएं। इसे आपने इसमें डाल दिया कड़काने के लिए, और इसके साथ तेज़पात ये भी आपने ऐड कर दिया। तो आपके घर पे जो गरम मसाला साबुत है वो आप ऐड कर लें, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप परचेज़ करें साथ में जाकर। जब तक ये कड़कड़ा रहा है तो मैं आपको सब्ज़ियाँ बता देता हूँ। आलू को अक्सर लोग समझते हैं कि ये शायद ये बादी है, इसके अंदर ये हमें मोटा कर देगा, इस टाइप की बहुत सारी अक्सर लोगों का ख्याल है और ख्याल ही रहेगा। इसलिए कि इंसान जब ख़ुद तहकीकात नहीं करता और उसकी मालूमात नहीं करता तो फिर इंसान बस उसी ख्याल में रहता है कि मछली खाने से दाग हो जाते हैं जिस्म में, मछली को जो है ना दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए, और जून जुलाई में मछली नहीं खानी चाहिए, उससे भी बर्स होने का ख़तरा हो जाता है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आलू के बारे में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। आलू फ़ायदेमंद कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। हाँ, फ्रेंच फ्राइज़ खा के बना कर खाते रहेंगे तो फिर तो आलू आपको फ़ायदा के बजाय नुकसान करेगा, ठीक है। मैं प्याज भी ऐड कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। और इसे हम कर देते हैं मिक्स। आलू का सही तरीका जो वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, वज़न को कम करने के लिए, वो है बॉइल्ड। आलू को पहले बॉइल कर लें छिलके समेत। वो एक होता है ना छिलका उतारते हैं, उतारना नहीं है, छिलके के समेत बॉइल करना है इसे, और फिर जाकर छिलका उतारना है जब बॉइल्ड हो जाए। उसके बाद फिर किसी भी तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदेमंद होगा। आप सिर्फ आलू बॉइल करके उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर और उसको खाएंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद है, वेट को भी कम करेगा। और ये अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये पेट को भरता भी है और आपके शुगर लेवल को बढ़ाता भी नहीं है। क्या मैंने आपसे कहा कि पेट को भर भी देता है और शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता। यानी कि जैसे रोटी और चावल से हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, इस तरह से आलू को अगर आप खाते हैं रोटी और चावल की जगह पर तो ये आपके पेट को फुल कर देता है, जिसका ज़रूरी है फुल होना। इसलिए कि डाइट में अक्सर लोगों का ख्याल है बस भूखे रहेंगे तो कोई बात नहीं है, वज़न भी कम हो जाएगा, सब कुछ चीज़, ऐसा नहीं है। उससे आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, आपकी स्किन, आप बूढ़े बूढ़े से नज़र आने लग जाएंगे, जिस्म में जो एनर्जी होती है वो कम होना शुरू हो जाएगी। भूखा रहने का बहुत बड़ा नुकसान है। पेट को भरना ज़रूरी है। वो आप रोटी चावल से अक्सर भरते हैं, उसे आप सब्ज़ी और फ्रूट से भर लें, ठीक है, लेकिन पेट फुल होना ज़रूरी है, ठीक है। जब आपको तलब होती है ना भूख की, और आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो प्याज है उसको हमने ब्राउन नहीं करना है, इसे हमने थोड़ा इस तरह से मिक्स कर लेना, ठीक है, यानी कि वाइट ही रहे लेकिन सॉफ्ट हो जाए, खुशबू आने लगे आपको। साबुत गरम मसाले चले गए, उसके बाद प्याज चली गई अच्छी सी, जब खुशबू आने लगे अब आपने सख्त जो सब्ज़ियां हैं, ये है आलू, इसको मैंने ऐड कर देना। इसके साथ है मेरे पास गाजर, ये दोनों सख्त सब्ज़ियां हैं, पहले ये चली जाएंगी, इसको हम कर देंगे मिक्स, ठीक है। और इसको गलाने के लिए हमने थोड़ी देर ढकना लगा देना। चल अब आ जाते हैं आलू की बाकी बातें जो हम कर रहे हैं। आलू जब आप जैसे मुझे अगर
रात के खाने में कुछ डाइट करना होता है तो मैं आलू बॉईल करवा लेता हूँ। बॉईल कराने के बाद छिलका हटाया, उस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़का और उसे मैंने आलू को, बॉयल्ड आलू को कांटे के साथ यानी कि फोक के साथ उसे खा लिया। उसके साथ लवाजमात में क्या, एक सैलेड का बॉल बना लिया, सैलेड खा लिया आपने, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, आलू पेट भर दिया आलू ने। सब्जियां जो हैं वो भी आपको बड़ा हेल्प करती हैं, यानी कि जो सैलेड के अंदर डालते हैं। तो आज मेरे पास सैलेड भी बन रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई, कार्बोहाइड्रेट भी चला गया आपके जिस्म में, आपके जिस्म में फाइबर भी चला गया। तो इसके साथ चिकन जो है वो हल्का सा ऑयल लगाकर उसे फ्राई कर लिया। अब प्रोटीन भी चाहिए बॉडी के, तो प्रोटीन के लिए चिकन को आपने थोड़ा सा ऑयल लगा के, थोड़े मसाले लगा के तवे के ऊपर आपने उसके हल्का हल्का सेक कर उसको तैयार कर लिया। फाइनल हो गया। तो तीन चीज़ें आपकी प्लेट में आ गई। तो मैं अक्सर जो है ना रात में अगर मुझे थोड़ा हैवी खाने से परहेज़ करना होता है तो मैं अक्सर ये तीन चीज़ें जो है ना वो बना लेता हूँ और उसे मैं रात में खा लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह में डाइट पे क्या करते हैं, क्या करता हूँ मैं मैं लेता हूँ 3 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के और 2 अंडे बॉइल्ड और 1 सेब और तकरीबन 4 केले। ये सुबह का मेरा नाश्ता होता है। ये आप भी करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, और इससे वज़न भी कम होगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ना आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है जी। आलू के मैंने आपको फ़ायदे बता दिया। एक टाइम आपने आलू को इस तरह से कर लिया, दूसरे टाइम अच्छा एक दफ़ा आलू एक ही तरह से खाएंगे तो जाहिर बात है आपको उकताहट भी हो जाएगी। तो मैं दूसरी दफ़ा क्या करता हूँ कि आलू को बॉईल किया, करने के बाद मैं मैश कर लिया। मैश करने के बाद तवे के अंदर 1 टेबलस्पून बटर सिर्फ डाला और उसके अंदर आलू डाल दिया और उसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी, ठीक है, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया और उसको अच्छी तरह से पका लिया, ठीक है। पकाने के बाद वो मैश पोटैटो जिसको कहते हैं वो बन गया, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी। ज़ाहिर बात है हम देसी लोग हैं ना, सादा सा काली मिर्च में खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैश पोटैटो बन गया, वो आपके पेट को भी भरेगा, साथ में कार्बोहाइड्रेट की जो तलब है उसको भी पूरा कर देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोटीन में क्या होना चाहिए। प्रोटीन में आप जो है चिकन एक दफ़ा खा लिया आपने, अब आपको फ़िश ले लेनी चाहिए। फ़िश फिले ले लें, उसे काली मिर्च, नमक, लहसुन, थोड़ा लाल मिर्च डालना चाहते हैं वो लगाकर आप उसको बहुत ही लाइट यानी कि जैतून के तेल में उसको हल्का सा सेकना शुरू करें हल्की आंच पे। और अगर पूरा पकने में डर हो तो उसमें थोड़ा सा पानी भी साथ में डाल दें, थोड़ा डालकर ढक्कन लगा दें, तो वो स्टीम में पक भी जाएगा और आखिर में जब ऑयल आपने डाला है वो भी इसमें आ जाएगा। तो टेस्ट आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट जो है वो बनेगा और उसे खाया भी जाएगा। उसके साथ एक बॉल लाजमी सलाद का, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि वज़न कम करने के लिए पपीता, कच्चा पपीता, वो उसका सैलेड बनाएंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। सब्जी पुलाव अज्जा, सेला चावल 200 ग्राम, मिक्स सब्जी आधा किलो, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, मशरूम 1 कप, तिल का तेल 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 2 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला हस्बे जरूरत, हरी प्याज चॉप्ड आधा कप, तेल 3 खाने के चमचे, पानी 2 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले सेला चावलों को धोकर अच्छी तरह से साफ कर लें। अब चावलों को भिगोकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। पैन में तेल डालकर प्याज और लहसुन शामिल करें और भूनकर सब्जियां और मसाले शामिल कर दें। जब सब्जियां गल जाएं तो चावल भी शामिल करें। हस्बे जरूरत पानी डालकर पकाएं और दम पर लगा दें। वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत ही ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। ये बातें आम दिनों में होती नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके डाइट के ऊपर ना सारा फोकस करूं। शुगर पेशेंट के लिए जो मैंने आज बताया है ना, अगर ये मिस हो जाए आपसे तो आज रात 1 बजे रिपीट होगा प्रोग्राम, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा
और आप यूट्यूब हमारा जो चैनल है आज एंटरटेनमेंट का, उस पर हर एक दिन के बाद शो अपना अपलोड हो जाता है, तो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। इसलिए कि जो बातें मैं बता रहा हूँ वो सारी मैं अपनी जो ज़िंदगी में मैं करता हूँ वो चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ, और अपने आप को आप लाइट महसूस करेंगे, और आपको जो हैवीपन रहता है ना मैदे के अंदर, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सालन रोटी सालन चावल ये तो हम रोज़ाना ही खाते हैं। तो जो मैंने भी आपको डाइट का बताया प्लान, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वज़न भी कम होगा। एक्सरसाइज से सिर्फ वज़न कम नहीं होता, इसलिए कि एक्सरसाइज 20% आपका वज़न कम करती है, डाइट जो है उसको 80% आपका वज़न कम करती है। जाकर फेसबुक पर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप जाकर इसे रिसर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ आलू और गाजर ये हमने सख्त वाली सब्ज़ी पहले डाल दी, 5 से 10 मिनट इसको पकने दें। जब ये सॉफ्ट थोड़ा होने लगे तो अब मैं इसमें जो नरम वाली सब्ज़ियाँ हैं वो मैं ऐड करने लगा हूँ। उसमें टमाटर है, ठीक है, 2 से 3 अदद टमाटर ले लिए मैंने, हरी मिर्चें, ठीक है, और साथ में शिमला मिर्च ये भी मैंने ऐड कर दी, और साथ में मशरूम जी ये भी आ गया। और अब इसे हमने मिक्स करके इसको भी थोड़ी देर, अच्छा सारी सब्जियां साबुत सी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है अक्सर कि हम गला कर इतना बुरा हाल कर देते हैं कि सब्जियां, जब आप पुलाव बन रहा है तो उस पुलाव के अंदर सब्जियों के कलर अच्छे से नहीं आएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अब मैं इसमें मसाले भी ऐड कर रहा हूँ। काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर या चिकन क्यूब है तो 2, और चिकन पाउडर है तो 1 खाने का चम्मच, ठीक है। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक थोड़ा हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसे कर दिया मिक्स। अब 2 सब्जियां मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने इसमें ऐड नहीं की हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी हैं? एक है हरी प्याज जो बिल्कुल आखिर में जाएगी जब ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी होगी, और दूसरी जो चीज़ है वो है बंद गोभी, ठीक है। तो 1 आध मिनट के बाद मैं इसमें राइस भी ऐड कर दूंगा, और साथ में बंद गोभी मैं उसी के साथ डालूंगा। बंद गोभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो बहुत ही बुरा टेस्ट हो जाता है, तो बंद गोभी को हमेशा क्रिस्पी रखना चाहिए। अगर चाइनीज़ खाना बना रहे हो या पाकिस्तानी डिश बना रहे हो, बंद गोभी को कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें, उससे आपका टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, अजीब व गरीब सा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बंद गोभी जब भी इस्तेमाल करें तो उसे लास्ट में एंड में डालें, इसलिए कि जब चावल पकेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली गर्म होगा, दम उसमें क्रिएट होगा, यानी कि उसमें स्टीम बनेगा, तो फिर जाकर वो खाना जो है वो तैयार होगा। तो इसलिए बंद गोभी को हमेशा लास्ट में एंड में डाला जाता है राइस के साथ इकट्ठे, तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन सा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की डाइट के ऊपर। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जैसे पपीता, कच्चा पपीता, इसको बारीक बारीक स्लाइस कर लें, कद्दूकश कर लें, ठीक है, और सैलेड के अंदर डाल लें साथ में। और सैलेड के अंदर 2 चीज़ें लाजमी डालें, एक लहसुन कूट के डालें, एक अगर जैतून का तेल है तो वो थोड़ा शामिल करें, और इसके साथ जो है कच्चा पपीता। तो कच्चा पपीता जो है ना वो क्या करता है, जैसे रात के टाइम आपने सैलेड लिया और उसमें कच्चा पपीता भी ऐड कर दिया आपने, और साथ में जो है जैतून का तेल भी ऐड कर दिया, लहसुन भी ऐड कर दिया। अब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। दिल की शरियानें और बॉडी की जो शरियानें होती हैं उसमें खून में जो शरियानों के अंदर शरियानों में जो फैट जमा होता रहता है, जिससे हमारा खून का दौरानिया स्लो हो जाता है, या हार्ट में ब्लॉकेज पैदा होना शुरू हो जाता है, या पैरों में पिंडली में जो हमारे पास पैरों के पिंडलियाँ हैं ना, उसमें शुगर पेशेंट के ख़ास तौर पे जो नसें होती हैं ना जिसमें खून जाता है, तो वो भी स्लो यानी कि बंद कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो लहसुन सैलेड में डालकर अगर रात में आप खाएंगे 4 से 5 जवे कूट कर सलाद में मिला लिया आपने, और इसके साथ जो है ना आपने इसके अंदर कच्चा पपीता जो है वो मिला ली। इन दोनों का काम बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर से फ़ैट को काटना है, यानी कि ये आपके चर्बी को भी काटेगा, साथ में जो आपकी शरियानें हैं
उसको भी क्लीन करता रहेगा। तो क्या होगा कि हमें उम्र के साथ साथ जितनी भी उम्र हो जाएगी, इंशाल्लाह अगर आपके रोज़ की बुनियाद पे आपने अपना ये सैलेड का वो बना लिया उसूल कि मैंने ये लेना ही लेना है, खाना ही खाना है, कुछ भी खाऊंगा ये सैलेड ज़रूर खाऊंगा पहले, तो क्या होगा कि आपके जिस्म में कभी भी हार्ट अटैक या खून का गाढ़ा हो जाना, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, 3 ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी नहीं है, और इसको हमारे ज़बान में या डॉक्टर की ज़बान में साइलेंट किलर भी कहते हैं, यानी कि ये इंसान को खामोशी के साथ मार देता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना आपको नहीं होगी। ठीक है, यहाँ हमारे पास थोड़ा टाइम गुजर चुका और उसके बाद मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ राइस मैंने डाल दिए, और राइस के साथ ये बंद गोभी मैं अब डाल रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और हम पानी इसमें ऐड करेंगे, और ये आ गया पानी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। चलो इसको मिक्स करें पहले। जी नाज़रीन, तो पानी कम है, और अब मैं जब पानी डालूंगा तो ये देखिए इस तरह से पानी थोड़ा ऊपर आ जाना चाहिए। जो भी सामान आपने डाला हुआ है, सब्जियां वब्जियां, ये वो, चिकन विकन या राइस, तो उसके ऊपर आना चाहिए पानी, तब जाकर आपकी रेसिपी कंप्लीट सही तैयार होगी। अगर पानी बिल्कुल बराबर बराबर है तो कभी भी राइस अच्छे बॉइल्ड नहीं होंगे। इसे लगा दें ढकना और इसको बनने दें, और आखिर में हरी प्याज से गार्निश करेंगे। सैलेड भी तैयार होने वाला है, तो दोनों चीज़ें आपके साथ होंगी और बातें भी चलती रहेंगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। स्पिनच पास्ता सैलेड, अज्जा, मैकरोनी बॉयल आधा पैकेट, चिकन 150 ग्राम, पालक चॉप्ड और बॉइल्ड 1 कप, लहसुन 2 से 3 जवे, प्याज स्लाइस 1 अदद। ड्रेसिंग बनाने के लिए काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सिरका 5 खाने के चमचे, हरा धनिया चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, ऑलिव ऑयल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले गर्म पानी में मैकरोनी डालें और 2 खाने के चमचे तेल डालें और 10 मिनट के लिए बॉईल कर लें। फिर निकालकर ठंडे पानी में डाल दें। जब ठंडी हो जाए तो निकालकर एक तरफ रख दें। चिकन को लहसुन के साथ बॉईल कर लें। ड्रेसिंग के तमाम अज्जा को मिक्स करके ड्रेसिंग तैयार कर लें। अब एक सर्विंग बोल में मैकरोनी, चिकन, पालक, प्याज और ड्रेसिंग डालकर मिक्स कर लें और सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए वेजिटेबल पुलाव। साथ में हम मैकरोनी सैलेड जो है वो तैयार करने जाएंगे, और ये भी एक खाने का खाना भी है और सैलेड का सैलेड भी है, इसलिए कि इसके अंदर तीनों चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसको तो बिल्कुल आप समझ लें, जब हम डाइट की बात कर ही रहे हैं तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मैकरोनी यानी कि ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। चिकन प्रोटीन, सब्ज़ी यानी कि पालक जो है वो आपका फाइबर। 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जो सेहत का निज़ाम है, यानी कि हमारी बॉडी जो है ना वो फिट रहती है, और कभी भी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वीकनेस हो जाना, बीमार हो जाना, चलता फिरता वायरस आपको लग जाना, ये सारी चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब हम अनबैलेंस फूड यानी कि बग़ैर हिसाब किताब के खाना खाते हैं, और उसका कोई सर पैर नहीं होता। बहुत सारे राइस, उसमें थोड़ा सा सालन, बस वो हमारी खुराक हो जाती है। कोई सलाद नहीं, कोई सब्ज़ी नहीं। तो इस तरह से अगर आप रोज़ की बुनियाद पे खा रहे होंगे तो फिर आपको ख़तरा आजकल जो हो रहा है ना लोगों के साथ, कि कम उम्री में हार्ट अटैक हो जाना, कम उम्री में शुगर हो जाना,
कम उम्री में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो जाना, वो उसकी वजूहात ही यही हैं कि हम अनबैलेंस फूड खा रहे हैं। पाकिस्तान में 28% लोग, 28% बहुत होता है, यानी कि आप पूरे टोटल पाकिस्तानी को मिलाएं उसमें से 28% लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है। और उसमें से एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि 28% में तकरीबन 14% ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमें ब्लड प्रेशर है। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है? यानी कि 28% लोगों को पता है कि हमें, यानी कि 28% लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और उसमें से 14% लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे जो है ना ब्लड प्रेशर है। पसीना आ रहा है, थक रहे हैं, सांस फूल रही है, घबराहट हो रही है, लेकिन बस ठीक है चल रहे हैं। कोई 2 गोलियां खा ली सर के दर्द वाली, या 2 गोलियां पानी में डालकर, जो सर के दर्द की गोली होती है, नाम नहीं ले सकता, वो डाली पानी में, उसको पी लिया वक्ती तौर पर। अच्छा, जो पानी में डालकर जो मेल्ट हो जाती हैं गोलियां, वो इत्तेफाक की बात है कि वो आपके जो ब्लड है ना उसको पतला कर देती है, ठीक है। तो तो इसके अंदर स्प्रीन होती है। स्प्रीन एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड प्रेशर वालों को डॉक्टर रेकमेंड भी करता है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में रेकमेंड करता है, ठीक है। लेकिन वो जो 2 टैबलेट हम डालते हैं पानी के अंदर और वो फूल जाता है, फिर उसके बाद हम उसको पी लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रीन होती है। तो बस वो फ़ौरन जिस्म में गई और जाकर उसने खून को पतला कर दिया और आपका सारा कुछ ठीक हो गया। और इसी तरह से चल रहे होते हैं। तो अचानक एक दिन क्या होता है कि ब्लड प्रेशर शूट करता है, फिर क्या होता है कि डेथ हो जाती है इंसान की, यानी कि इंसान मर जाता है। तो बस ये है। तो उसमें से 14% का तो मैंने आपको बता दिया कि पता ही नहीं है। अब जो बाकी लोगों को पता है, उसमें से आधे लोगों डॉक्टर से इलाज करवाते हैं जिनको पता है कि हमें ब्लड प्रेशर है, और आधे लोग बिल्कुल इलाज नहीं करवाते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है, लेकिन अल्लाह ने अकल भी तो दी है ना। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया कि वो अपना मॉनिटर खुद करे, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे, हमारे लोगों पे, जो बस आसानी से ज़िंदगी गुजार तो रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे करना है। आइए चलते हैं सैलड की तरफ। सैलड बनाने के लिए हमें पासले या हरा धनिया, ठीक है, ये थोड़ा सा हमने लेना है। ये है ड्रेसिंग जो हम सैलड के अंदर डालेंगे। ये है सिरका, थोड़ा सा सिरका ले लें। सिरका बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके जो है ना बॉडी को क्लीन भी करती है, साफ़ भी करती है, ठीक है, और आपको सेहतमंद भी रखती है। जैतून का तेल, जैसे मैंने बताया, सैलड में ज़रूरी होना चाहिए। जैतून का तेल 2 खाने के चम्मच, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होगा तो बहुत अच्छा है। नमक थोड़ा सा, और एक इन्फॉर्मेशन और नमक के ऊपर, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ये तो नॉर्मल नमक है, आम नमक है, और इसके अंदर एक नमक आता है लो सोडियम सॉल्ट, जिसके अंदर सोडियम कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा ना, डॉक्टर कहते हैं कि यार आपको ब्लड प्रेशर है तो नमक ख़त्म कर दें, कम कर दें। तो आप लो सोडियम वाला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाएगा। सोडियम कम होने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। तो नमक डाल दिया हमने, और यहाँ काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच। पहले हमने क्या करना है कि इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। ये हो गई ड्रेसिंग तैयार, ठीक है। उसके बाद इसमें मकरोनी, ठीक है, और चिकन बॉइल्ड, पालक और प्याज ऐड किया, उसको मिक्स करके सर्व कर देंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और सैलेड और वेजिटेबल पुलाव दोनों बहुत ही आला किस्म की रेसिपी है। अच्छा, अगर आप जैसे कि डाइट की आज हमारी बात हो रही थी, तो अगर डाइट पर आप हैं तो सेला राइस, जिसमें थोड़ी सी कैलोरीज कम होती हैं बनिस्बत बासमती के, तो अगर सेला में आप बनाते हैं तो ये आपके डाइट के हिसाब से बहुत ही बेहतर होगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई हैं। ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। और बहुत सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। और भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में, और जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं डाइट के मुतालिक। जो वेट कम करना हो या आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो खाने में क्या चीज़ आप बढ़ाएं जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे। और दूसरा ये कि मेरी कोशिश होती है कि खाने से ही आप अपना इलाज करें तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि मेडिसिन की तरफ जाएं। जब बीमारी हो जाए उसके बाद इलाज करने से बेहतर है कि आप कुछ भी नहीं है आपको, लेकिन कुछ खाने की पीने की चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप अपने खाने में अपने डाइट में इस्तेमाल करेंगे, उसको शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपको। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो बात की है उस पर हम अमल करेंगे और अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने तमाम पाकिस्तानियों का भी ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।